हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास आपका एग्रीकल्चर एनएसक्यूएफ का रहने वाला है। इसमें जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपको जो है इस पेपर का पूरा सोल्यूशन भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको 5-5 नंबर के जो है 3 क्वेश्चन बताने होंगे। उसके बाद जो है 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन बताने होंगे। और उसके बाद जो आपको 2-2 नंबर के भी 6 क्वेश्चन बताने होंगे। उसके बाद जो है आपका 1-1 नंबर के लिए 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। इनके जो है क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड मेनली, तो किस में यूज किए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा आएगा। तो आपका जो है टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, टू कलेक्ट डेफिशिएंसीज इन प्लांट्स, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबो के लिए रहने वाला है, तीनों में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। रूट नोट्स आर फाउंड इन ए प्लांट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका जो है स्टीम्स, लीव्स, रूट, फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूट में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो इसमें जो है चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्लेड आपकी वर्ब हो जाती है और जो है फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो आपका ये सही हो जाएगा। और एचबीएससी बोर्ड ने जो है इसका डी माना हुआ है, वो किसी कारणवश जो है गलत हो गया होगा, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है वो ए रहेगा, चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फाउंटेन इन ए गार्डन ऑन पार्क इज लिविंग, नॉन लिविंग, पाथ, यूज्ड ऑफ वाक, तो किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका जो है बी आ जाएगा, नॉन लिविंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट इन ए स्प्रेडशीट, तो कौन सी होती है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा, कंट्रोल+U अंडरलाइन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएडिबल ऑयल केक, तो इसमें से आपको बताना कौन सा आ जाएगा। 21 की बात करते हैं। नीम केक जो है रहने वाला है, 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करती है। प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर आर नोन एज, तो कौन से प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो वो एनुअल यानी वार्षिक प्लांट्स के रूप में जो है जाने जाते हैं। कवरिंग ऑफ सोयल विद ग्रास और स्ट्रा इज नाउ एज, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मल्चिंग हो जाएगा, MULCHING, जिसको डैश इरिगेशन मेथड इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्चर्ड, तो ये जो आपका बेसिन हो जाएगा, BASIN। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। टेक्निक ऑफ रिमूविंग ऑफ ट्विग ब्रांचेज और सूट्स इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, वो आपका जो है पर्निंग यानी छटाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ए सेंडर गिव्स मैसेज टू, किसके पास भेजता है, रिसीवर के पास। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द डैश ऑफ ए सेंटेंस, तो किस में होता है, स्टार्टिंग में होता है कैपिटल लेटर का शुरुआत, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IDM की, तो इसका जो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यानी एकीकृत रोग प्रबंधक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सुटेबल बर्निंग इज डैश फॉर एटमोस्फेयर, तो ये जो है हार्मफुल हो जाएगा। सुटेबल बर्निंग इज हार्मफुल। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। RA क्लासिफिकेशन ऑफ, तो ये जो आपका प्लांट्स का हो जाएगा। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्रीकल्चर NSQF में पूछे जाएंगे। सबसे पहले यूनिट जो आपकी हो जाती है वो हो जाती है प्लांट न्यूट्रिशन एंड इरिगेशन। इसमें जो है मेन पॉइंट आपके क्या है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या होते हैं, उर्वरकों के प्रकार और उनके उपयोग कैसे होते हैं, सिंचाई के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, ड्रिप, स्प्रिंकल और फ्लड, मृदा में नमी प्रबंधन और उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर जो आपको बात करनी है। क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे। पौधों के लिए कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उर्वरकों के प्रकार और उनके उदाहरण बताइए, जैविक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर होता है, सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभ बताइए। उसके बाद जो आपका फ्लड सिंचाई प्रणाली के नुकसान क्या है, पानी की कमी के कारण मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली का वर्णन कीजिए, अधिक सिंचाई से होने वाली समस्याओं को समझाइए, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी है, मृदा परीक्षण यानी सोयल टेस्टिंग क्यों आवश्यक है, संतुलित उर्वरक उपयोग का महत्व क्या है, इनके बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरी यूनिट आ जाती है केयर मेंटेनेंस ऑफ गार्डन। इसमें जो है उद्यान की देखभाल के विभिन्न कार्य जो किए जाते हैं वो सभी बताने होंगे। खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या होते हैं, कैसे होती है, गार्डन में पौधों की छटाई और कटाई कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है,
उर्वरकों और खादों का सही उपयोग कैसे किया जाता है, कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें आती है, उनके बारे में जो है मेन रहने वाला है। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, बागवानी के प्रमुख कार्य क्या क्या है, आपको बताने पड़ेंगे। खरपतवार नियंत्रण के कौन कौन से तरीके हैं, गार्डन में सिंचाई करने के सही तरीके क्या है, उर्वरकों का उचित उपयोग क्यों आवश्यक है, जैविक खाद के फायदे बताइए, कीटों से पौधों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, बागवानी में मल्चिंग का क्या महत्व है, पौधों की छटाई क्यों आवश्यक होती है, पौधों की गुड़ तकनीक क्या होती है, कीटनाशकों का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है जैविक बागवानी क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बताइए, फूलों की देखभाल के लिए किन किन उपायों का अपनाया जाता है, जल प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं बागवानी में अपनाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद जो है तीसरी यूनिट आ जाती है आपकी लोन एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस। इसमें जो है लोन तैयार करने की प्रक्रिया, लोन घास की प्रजातियां कितनी होती है, लोन की सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन क्या है, लोन में खरपतवार नियंत्रण क्या है, लोन की नियमित देखभाल कैसे की जाती है, इनके बारे में जो आपका रहने वाला है, ये जो है आप इसको पोज करके देख लेना। उसके बाद जो है आपकी चौथी यूनिट आ जाती है कंपोनेंट्स ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डन, परिदृश्य और बागवानी के घटक, बगीचे की विभिन्न शैलियां, उद्यान निर्माण की तकनीकें, गार्डन में जल संरचनाओं का महत्व, उद्यान में प्रकाश प्रबंधन। इसमें जो आपके क्वेश्चन आपके सबसे पहले परिदृश्य डिजाइन यानी लैंडस्केप डिजाइन क्या है, बागवानी के मुख्य घटक क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान में क्या अंतर है, जापानी उद्यान की क्या विशेषताएं हैं, गार्डन में जल संरचनाओं का महत्व क्या है, उद्यान में पथ और सड़कें क्यों बनाई जाती है, बगीचे में सजावटी पौधों की भूमिका क्या है, वर्टिकल गार्डन क्या है, इसके लाभ बताइए, परिदृश्य उद्यान में रोशनी की भूमिका क्या है, छायादार पौधों का परिदृश्य में महत्व क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, ये जो है पोज करके आप इनको देख लेना। उसके बाद जो है आपकी 5वीं यूनिट आ जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसमें जो है सजावटी पौधों के प्रकार, फूलदार पर्णदार बेलें, प्रमुख सजावटी पौधों की पहचान, बगीचे में सजावटी पौधों का महत्व, गमले में उगाए जाने वाले पौधों की देखभाल, सजावटी पौधों के कीट एवं रोग प्रबंधन, इनके बारे में रहने वाला है। तो इसमें जो आप ये सारे देख लेना, ये जो आपके यूनिट्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है एम्प्लॉयबिलिटी के यूनिट्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो वो आप देख लेना। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।